बल्ला छिन जाने के बाद परेशानी की शिकार इमरान क़यादत पर एक और खबर बिजली बनकर गिरने वाली है। हुकूमत ने सानिया 9 मई में मुलविस सरकर्दा शरपसंदों को इलेक्शन से पहले अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सानिया 9 मई के हमलों में मुबैना तौर पर मुलविस 103 आम शहरियों यानी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। बाखबर सरकारी जराए ने बताया है कि ऐसे तकरीबन 90% केसेस में मुश्तबा अफराद 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस पाए गए हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वजह से इन केसेस का फैसला नहीं सुनाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 103 शहरियों के फौजी ट्रायल को कालादम करार देने के अपने साबका फैसले को मुअत्तल करते हुए इन ट्रायल्स की मशरूत इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि हतमी फैसले तक फौजी अदालतें मुल्जिमान के खिलाफ फैसला जारी नहीं करेंगी, जिसकी वजह से शरपसंदों को सजा नहीं सुनाई जा रही। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल दिसंबर के वस्त में केस की समाअत जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी की थी। 6 रुकनी बेंच की जानिब से 1-5 की अक्सरियत से सुनाया जाने वाला फैसला दरअसल इंट्रा कोर्ट अपीलों के तसलसल का नतीजा था, जिनमें फौजी ट्रायल को कालअदम करार देने वाले साबका मुतफिका फैसले को चैलेंज किया गया था। ये अपीलें निगरान वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने दायर की थी। ख्याल रहे कि 9 मई को अलकादरी ट्रस्ट केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद पीटीआई की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज किया गया था, जिसके दौरान शरपसंदाना कार्रवाइयों में फौजी, सिविल और निजी तनसीबात को नजर आतिश किया गया था। सरकारी व निजी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था, जबकि इस दौरान कम अज कम 8 अफराद हलाक और 290 जख्मी हुए थे। मुजाहिरीन ने लाहौर में कोर कमांडर की रिहाइश गाह पर भी धावा बोल दिया था, जिसे जिना हाउस भी कहा जाता है, और रावलपिंडी में वाक़या जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ का एक गेट भी तोड़ दिया था। इसके बाद मुल्क भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ लड़ाई, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव में मुलविस 1900 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि इमरान खान और इनकी पार्टी के कारकुनान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। वाज़ेह रहे कि अगर किसी शख्स पर इल्जाम हो कि इसने फौज की कमान के खिलाफ कोई बयान जारी किया या तकरीर की, या फौज के मातहत अफसरान को अपनी कमान के खिलाफ बगावत पर उकसाया, या फौज से मुतालिक हसास मालूमात किसी गैर मुल्की को दी, या फिर जमहूरी हुकूमत के खात्मे के लिए फौज को इक़्तिदार संभालने पर उकसाया, तो इस शख्स के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में भेजा जाता है। पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट में भी इसका तरीक़ाकार मौजूद है। वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना है कि असूली तौर पर अगर किसी सिविलियन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो फौज की जज एडवोकेट जनरल यानी जैक ब्रांच का नुमाइंदा मुतलका सेशन जज को मुल्जिम की हवालगी के बारे में दरख्वास्त देता है। इन्होंने कहा कि अगर मुल्जिम पार्टी की तरफ से इस इकदाम को अदालत में चैलेंज किया जाए तो फिर सेशन जज ये मामला वफाकी हुकूमत को भिजवा सकता है, और वफाकी हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद मुतलका सेशन जज मुल्जिम को फौज के हवाले करता है। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना था कि एक मरतबा जब किसी सिविलियन का मामला फौजी अदालत में चला जाता है तो फौज की प्रोसिक्यूशन ब्रांच का एक अफसर मुल्जिम के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे करता है और तमाम शवाहिद का रिकॉर्ड मुल्जिम को फराहम कर दिया जाता है। मुल्जिम को शवाहिद का रिकॉर्ड फराहम करने के 24 घंटों के बाद इसे इस मुकदमे की समाअत के लिए कायम की गई खसूसी अदालत में पेश किया जाता है। ये खसूसी अदालत 3 अरकान पर मुश्तमिल होती है और इस अरकान की सरबराही करने वाले को प्रेसिडेंट कहा जाता है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अफसर होता है। इन्होंने कहा कि अगर कोई अहम मुकदमा हो तो फिर जैक ब्रांच का नुमाइंदा भी इस खसूसी अदालत में शामिल कर लिया जाता है। मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद इससे अपने दिफा के लिए वक्त दिया जाता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 7 रोज का होता है। फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद मुल्जिम को खुद या अपने वकील के जरिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए शवाहिद या गवाहान पर जिरह करने का हक है। इसके अलावा मुल्जिम को अपने दिफा में कोई गवाह या दस्तावेजात भी पेश करने का हक होता है। 7 रोज के अंदर दोनों तरफ से कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ये 3 रुकनी बेंच अपनी राय मुरतब करके कन्वीइंग अथॉरिटी को भेजेगा और यह अथॉरिटी ब्रिगेडियर या मेजर जनरल रैंक के अफसर की होगी। इस 3 रुकनी बेंच की राय पर मबनी जो भी फैसला होगा वो खुली अदालत में नहीं बताया जाएगा, बल्कि मुल्जिम जिस यूनिट की तहवील में होगा इसको इस सजा के बारे में आगाह किया जाएगा। मुल्जिम को सजा से मुतालिक आगाह किए जाने के बाद इसे जेल भेज दिया जाता है और मुजरिम के पास इस सजा के खिलाफ 40 रोज के अंदर अपील दायर करने का हक होता है। अपील दायर होने की सूरत में मुजरिम की अपील सुनने के लिए एक अदालत कायम कर दी जाती है, जिसे कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है।
और ये अदालत भी मुजरिम की अपील पर 1 हफ्ते के अंदर फैसला सुना देती है। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना था कि अगर मुजरिम की नजरसानी की दरख्वास्त कोर्ट ऑफ अपील से मुस्तरद हो जाती है तो फिर मुजरिम के पास हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हक होता है। इन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट भी फौजी अदालत का फैसला बरकरार रखती है तो फिर मुजरिम हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हक रखता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।